बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। शहर इक़्तिदार की ये सड़कें और पीछे जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रही है, यहाँ से तमाम अहम फ़ैसले होते हैं। उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस, और आपने देखा है कि कल से 3 ऑडियोज़ आ चुकी हैं शरीफ फैमिली की। ये ऑडियोज़ का सिलसिला कहाँ तक जाएगा और कहाँ जाकर रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अहम फ़ैसले होते हैं और ये जो ऑडियो का सिलसिला है, आज एक फ़ैसला आया इमरान खान की मुबैना बेटी जो कि उनकी वालिदा इंतकाल कर चुके हैं 2004 के अंदर। तो फिर आपने आज वो समाअत थी उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बगैर कार्रवाई के वो समाअत मुलतवी कर दी गई और आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर उसकी दोबारा समाअत होगी। इस तरह के जितने भी केसेस आते हैं उसको दोबारा आगे ले जाया जाता है, किसी न किसी तरह से उनको अगले दिनों में या अगले सालों में डाल दिया जाता है। इस तरह ये फाइलें ठप हो जाती हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब हम मौजूद थे तो वहाँ पर कुछ केसेस की बात हो रही थी। वो कौन से केसेस थे? वो केस था इमरान खान जो इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा था, इमरान खान की नाअहली का केस। और फिर इसके अलावा कुछ सहाफ़ी ये बात कर रहे थे ये चीफ़ जस्टिस या किसी जज के दरमियान कोई भी मुकालमा नहीं था। लेकिन इसके अलावा बात हो रही थी जो ऑडियोज़ हैं मरीम नवाज़ की, फिर इसहाक डार की आनियाँ और जानियाँ कि शायद वो आएंगे उनको डिसीट कर दिया जाएगा। और फिर उसी तरह सवाल उठाए जाएंगे किसी जज की क्रेडिबिलिटी पर, और अगर सवाल उठाए जाते हैं उस जज की क्रेडिबिलिटी पर जो उसको डिसीट करती है। और जिस तरह आजकल मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ बाहर आ रही हैं, निकल रही हैं, तो क्या इनको हुकूमत से, इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सब बातों का जवाब जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन किस तरह? वो इस तरह से कि अब जो ऑडियोज़ आ रही हैं, इसहाक डार जब आते हैं तो फिर इसहाक डार के आने के बाद अगर मुल्क की मईशत कुछ दोबारा स्टेबल हो जाती है, ठीक होती है, तो फिर उसके बाद ये जो हुकूमत है ये यहाँ पर रहेगी और काम करेगी। अगर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, हुकूमत या इक़्तिदार के अंदर लोग मौजूद, तो फिर शायद किसी को यहाँ पर लाने की कोशिश की जाए। ये ऑडियोज़ को उनके साथ अटैच किया जाएगा, उनकी कारकर्दगी के साथ, क्योंकि ऑडियोज़ पहले आती हैं उसके बाद केसेस बनते हैं। वो जो केसेस होते हैं वो मुतनाज़ा बन जाते हैं। जब ये केसेस मुतनाज़ा बनते हैं तो फिर सवालात उठते हैं। हम इस्लामाबाद के अंदर जब मौजूद थे तो यहाँ पर कुछ मोतबर लोगों से बात हुई। उस मीटिंग के अंदर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई। उन ऑफ द रिकॉर्ड बातों में से एक बात जो बाहर करने वाली है वो ये थी कि इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, उस पर गौर किया जा रहा है। उनको लाकर तो फिर एक सेटअप बनाया जाएगा और वो सेटअप 1.5 साल तक, 1 साल तक काम करेगा। उसके बाद जो इलेक्शन है उनकी तरफ जाया जाएगा। तो अगर ये काम हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपने इस इक़्तिदार को यहाँ पर स्टेबल कर सकेगी और कारकर्दगी को बेहतर करने के मूड में हैं। और ये जो आला हलकों में चहम गोइयाँ होती हैं और ये जो बातें हो रही हैं, इसका मतलब ये सच साबित होंगी। और जो कुछ पेशनगोइयाँ हो रही हैं कि ये जो जनाब फ़ैसले आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर भी एक समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और फिर पार्लियामेंट हाउस भी अभी हम गए थे तो वहाँ पर भी यही बातें हो रही थी ऑडियोज़ के हवाले से कि ये ऑडियोज़ कौन निकालता है और ये जो ऑडियोज़ हैं कहाँ से निकाली जा रही हैं। ज़ाहिर है पहले इमरान खान की, कुछ और लोगों की भी आई, जब उनका इक़्तिदार था, हुकूमत गई, उसके बाद भी आई। अब ये हुकूमत है, इनकी भी आ रही हैं, बाद में इनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाएगा किसी न किसी तरह से, सबको किया जाता है। तो ये जो ऑडियोज़ हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी यही बात हो रही थी कि कौन निकालता है, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में वो तमाम लोग सामने आ जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? जिस तरह आज इमरान खान बात करते हैं कि वो लोग हैं जो न्यूट्रल, इसी तरह आज जो हुकूमत है वो ये बात करेगी कि ये हमें लेकर आए और इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस, ऑडियोज़ निकाली और यही ऑडियो कन्वर्ट करके लोगों में बाहर निकालते हैं, फिर हमारी साख को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी साख जो है वो ख़राब होती है। तो तमाम सियासी जमातों की जो साख है उसको ख़राब करने के पीछे किसका हाथ है, ये अवाम भी समझे और जो सियासतदान हैं वो भी समझे, और हमारी जो बाइज़्ज़त और आला अदलिया है वो भी इस पर सवालात उठाती है, इस पे फ़ैसले आते हैं। और उन फ़ैसलों का जो सदेबाब है करने के लिए तमाम सियासतदान फिर मैदान में निकलते हैं। किस तरह वो आवाम जानती है। अब क्या फ़ैसला होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके जो लवाज़मात होंगे और उसका जो समरी होगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो आज का फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आना था, मुबैना बेटी जो उनकी थी, अमेरिका के अंदर जो उनका एक मुतनाज़ा केस चल रहा था, तो उस पर तो वो बरी हो गए थे।
लेकिन ये जो आज बगैर समाअत के कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है, इसका आने वाले फैसलों के अंदर एक असर होगा। अभी हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ अहम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। मेरे उसामा दोस्त उसामा अरशद साहब वो भी हमारे साथ हैं और वो मुझे देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वहाँ पर, क्योंकि अंदर जो मुलाकात होनी है कुछ अलग मुलाकातें हैं, कुछ इकट्ठी मुलाकातें हैं। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें मैं एक अलग से वीलॉग करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा क्या होगी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है। अब तक ले इतना ही, मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।